Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। स्टैंडर्ड 12 के अंदर बच्चों एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट सब्जेक्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने स्टार्ट किया है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जिसके अंदर बच्चों लेक्चर नंबर 4 में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड के सम करने जा रहे हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड। तो ये पूरी मेथड बच्चों बोर्ड में बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं, तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। नेक्स्ट वीडियो स्लाइड में बच्चों सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे काउंट होते हैं उसके स्टेप में आपको पावर पॉइंट में समझा, और उसके बाद व्हाइट बोर्ड पे हम पूरी मेथड समझने जा रहे हैं। Dear students, now we are taking third important method for calculation of goodwill, super profit method। सबसे पहले बच्चों सुपर प्रॉफिट मेथड का मीनिंग समझते हैं, सुपर प्रॉफिट का मीनिंग समझते हैं। The excess of average profit over the expected profit, it's called super profit। अगर बच्चों आपका बिजनेस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करता है तो उसे सुपर प्रॉफिट कहा जाता है। सपोज बच्चों आपने बिजनेस के अंदर एक्सपेक्ट किया हो कि 60 या 70,000 प्रॉफिट ये साल होगा। सपोज इसकी कंपैरिजन में बच्चों 90,000 या 1 लाख प्रॉफिट जनरेट हो, तो इन दिस कंडीशन जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट जनरेट हुआ उसे कहा जाता है सुपर प्रॉफिट। तो बच्चों ये पूरी मेथड के अंदर सुपर प्रॉफिट का यूज करके आपको गुडविल फाइंड करनी है। तो उसके लिए बच्चों आपको कुछ स्टेप्स देखने हैं, तो मैं आपको एक स्टेटमेंट पेपर करवाऊंगा। टेबल के अंदर हम स्टेटमेंट बनाएंगे और फिर अलग अलग स्टेप्स थ्रू सुपर प्रॉफिट मेथड का यूज करके गुडविल फाइंड करेंगे। सबसे पहले स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल, एक स्टेटमेंट बनाएंगे बच्चों जिसके अंदर गुडविल काउंट करेंगे। फर्स्ट कॉलम में आएंगे स्टेप नंबर, सेकंड में पर्टिकुलर्स डिटेल दिखाएंगे बच्चों, और लास्ट में अमाउंट रुपीज में लिखेंगे। सबसे पहला स्टेप है बच्चों सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल फाइंड करने का स्टेप नंबर 1, जिसे कहा जाता है बच्चों कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर नेट असेट्स, जिसके अंदर कैलकुलेशन में आपको टोटल असेट्स लेनी है बिजनेस की, जिसमें से लायबिलिटी माइनस करनी है बच्चों, देन यू रिसीव कैपिटल एम्प्लॉयड। यानी स्टेप नंबर 1 में बच्चों कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला याद रखना है, टोटल असेट्स माइनस लायबिलिटी। नाउ वी आर टेकिंग स्टेप नंबर 2 बच्चों, जिसके अंदर आपको एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न लिखना है। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न बच्चों मोस्ट प्रोबेबली एग्जांपल में आपको दिया होगा। तो स्टेप नंबर 1 कैपिटल एम्प्लॉयड, स्टेप नंबर 2 एक्सपेक्टेड रिटर्न का रेट जो ऑलरेडी गिवन होगा। स्टेप नंबर 3 बच्चों सुपर प्रॉफिट मेथड का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इन अपॉन 100। तो थर्ड स्टेप में बच्चों आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न का यूज करके एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फाइंड करना है। अगर आप कैलकुलेटर से फाइंड करते हो बच्चों तो सीधा कैपिटल एम्प्लॉयड को आप कैलकुलेटर से परसेंटेज मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर मिल जाएगा, अपॉन 100 करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद है बच्चों स्टेप नंबर 4 एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में लिखा है बच्चों आफ्टर एडजस्टमेंट, यानी जैसे बच्चों हमने आगे वेटेड एवरेज या नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला यूज करके एवरेज प्रॉफिट फाइंड किया था, वैसे ही आपको यहां फाइंड करना है। उसके बाद बच्चों स्टेप नंबर 5 आएगा, जिसके अंदर सुपर प्रॉफिट फाइंड करना है, जिसका फॉर्मूला है बच्चों सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। यानी थर्ड नंबर एंड फोर्थ नंबर का बच्चों आपको डिफरेंस लेना है, देन यू रिसीव सुपर एक्स्ट्रा प्रॉफिट। और लास्ट स्टेप बच्चों स्टेप नंबर 6, जिसमें गुडविल का फॉर्मूला है गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो ये छठे स्टेप में बच्चों आपको सुपर प्रॉफिट मेथड का यूज करके गुडविल मिल जाएगी। तो आप देख सकते हो बच्चों अब तक जो आपने एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल फाइंड की थी, उसमें सबसे ज्यादा स्टेप्स सुपर प्रॉफिट मेथड में बच्चों। और लास्ट फॉर्मूला तो बच्चों हर एक में सेम है। एवरेज प्रॉफिट में आपने गुडविल में एवरेज लिया था, वेटेड एवरेज में वेटेड एवरेज लेते हैं, और यहां बच्चों गुडविल में आपको सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज लेना है। तो बच्चों विदाउट वेस्टिंग टाइम नेक्स्ट वीडियो स्लाइड में ये पूरे स्टेप्स यूज करके मैं आपको जीएसईबी टेक्स्ट बुक का नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, सुपर प्रॉफिट मेथड के स्टेप समझने के बाद बच्चों अब हम आपके सामने उसको प्रैक्टिकल क्वेश्चन जीएसईबी टेक्स्ट बुक का सम नंबर 8 उसमें बच्चों एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। शॉर्ट में मैंने यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है बच्चों, पर एक बार मैं टेक्स्ट बुक में से पूरा क्वेश्चन रीड कर देता हूं। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक हुई तो पेज नंबर 105 पे आप सम देख सकते हो। पुष्पा, प्रतिभा एंड भावना आर पार्टनर्स ऑफ फर्म. They decided to change their profit and loss ratio 3:1 to 1:1.
देयरफॉर दे डिसाइडेड टू मेक द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो यहाँ बच्चों हमें प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें गुडविल करना आना चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट एंड अदर इन्फॉर्मेशन डिटरमाइन द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो फिर से बच्चों देख रहे हो सुपर प्रॉफिट मेथड, अनदर मेथड ऑफ गुडविल। पहली मेथड आपने देखी एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड देखी बच्चों वेटेड एवरेज जिसमें आपने हर एक को वेट दिया था। अब तीसरी मेथड देखने जा रहे हो बच्चों सुपर प्रॉफिट मेथड, जिसमें आपके पास 3 साल का प्रॉफिट है बच्चों, ईयर 14, 15, 15, 16, 16, 17, 80, 70, 90। नीचे फिर बच्चों असेट्स की वैल्यू है ₹6 लाख, लायबिलिटी ₹250, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10% है, और फाइंड आउट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट बोला है। तो बच्चों कैलकुलेटर और वर्किंग के साथ टेक्स्ट बुक के साथ रेडी हो जाओ। यहाँ मैंने एक टेबल बनाया बच्चों जिसमें हम लोग 6 स्टेप के अंदर सुपर प्रॉफिट मेथड थ्रू गुडविल फाइंड करेंगे। स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल। तो बच्चों जो आगे मैंने थियरी में आपको 6 स्टेप समझाए, एक एक स्टेप से हम गुडविल फाइंड करते हैं। सबसे पहला स्टेप है बच्चों स्टेप नंबर 1, उसे कहा जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड, या बच्चों इसका दूसरा नेम है नेट असेट्स। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर नेट असेट्स, जिसका फॉर्मूला है बच्चों टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। टोटल असेट्स में से बच्चों लायबिलिटी माइनस करोगे देन यू विल रिसीव कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड इन बिजनेस। ये रही बच्चों टोटल असेट्स। क्वेश्चन में मैं दिया हुआ है बच्चों 6 लाख रुपए, ये लिखा मैंने 6 लाख माइनस टोटल लायबिलिटी। लायबिलिटी का वैल्यू भी बच्चों दिया हुआ है सम में ₹250। जैसे माइनस करोगे बच्चों स्टेप नंबर 1 की वैल्यू अराइज होगी 3,50,000, जिसको मैंने बच्चों आउटर कॉलम में अमाउंट में रख दिया है। तो स्टेप नंबर 1 व्हेन सुपर प्रॉफिट मेथड गिवन कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करना है, जिसका फॉर्मूला है टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। थोड़ी जगह छोड़ी बच्चों स्टेप नंबर 2, जिसमें हमें एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न सम में दिया होगा। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न गिवन इन सम मुझे दिख रहा है बच्चों 10%। यस, एग्जाम्पल में दिया हुआ है, फ्यूचर में रिटर्न हमें बच्चों 10% एज्यूम करना है। उसके बाद है बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, स्टेप नंबर 3, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड, शॉर्ट में लिखूंगा बच्चों मैं CE जगह के कारण, इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। अब रिटर्न परसेंटेज में हो तो बच्चों इनटू 100 करना पड़ेगा। तो स्टेप नंबर 1 में से बच्चों मुझे लेना है कैपिटल एम्प्लॉयड का वैल्यू 3,50,000, परसेंटेज 10 से मल्टीप्लाई करोगे नीचे 100 आएगा। अगर बच्चों यही वर्क आप कैलकुलेटर से करते हो बच्चों, मैं आपके सामने कैलसी ले लेता हूँ, तो बच्चों यहाँ अपॉन 100 करने की जरूरत नहीं है। 3,50,000 इंटू सीधा आप 10% लोगे तो वैल्यू अराइज हो जाएगी 35,000, यानी 35,000 इज द मैजिकल फिगर ऑफ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो ये हो गए बच्चों सुपर प्रॉफिट मेथड के 3 स्टेप आपको दिखाई दे रहे हैं बच्चों। स्टेप नंबर 4, फिर से देखो बच्चों कैपिटल एम्प्लॉयड, टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटी, एक्सपेक्टेड रेट गिवन इन सम, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न का सीधा वैल्यू मल्टीप्लाई करके। स्टेप नंबर 4 बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट, जो आगे आपने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है, एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट में बच्चों 2 मेथड होती है, एक सिंपल एवरेज और दूसरा वेटेड एवरेज। सिंपल एवरेज कब लेनी है? जब प्रॉफिट में बच्चों फ्लक्चुएशन हो, प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा डिक्रीज हो रहा हो। और वेटेड एवरेज वेट कब देना है बच्चों? व्हेन यू आर इंस्ट्रक्शन एवरी ईयर कांस्टेंट बेस पे प्रॉफिट इंक्रीज या डिक्रीज। अब यहाँ देखे बच्चों, तो यहाँ मेरा ध्यान जा रहा है, देखिए प्रॉफिट 80 फिर कम हुआ 70 फिर इंक्रीज, दैट मींस फ्लक्चुएशन। इन दिस कंडीशन क्या करोगे? सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसका फॉर्मूला क्या है बच्चों? टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट के लिए बच्चों इसका टोटल करना है, यही मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूं। 80 प्लस 70 प्लस 90 डिवाइडेड बाय 3 ईयर्स। ठीक है, अब बच्चों इसको कॉलम में भी ऐसे लिख सकते हैं, पर जगह जो वीडियो में रिकॉर्ड करना है उसके कारण बच्चों इसको मैं लाइन में ले रहा हूँ। यस, जैसे बच्चों 3 का टोटल करोगे डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आएगी मेरे ख्याल से 2,40,000 डिवाइडेड बाय 3। कैलकुलेटर में आएगा बच्चों आई थिंक 80,000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो गया बच्चों आपका स्टेप नंबर 4 एवरेज प्रॉफिट। अब बच्चों मुझे लेना है स्टेप नंबर 5 सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट यानी एक्स्ट्रा प्रॉफिट विच इज अर्न्ड एंड अबव एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है बच्चों एवरेज प्रॉफिट माइनस
एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, यानी बच्चों स्टेप नंबर 4 में जो एवरेज प्रॉफिट है और स्टेप 3 में दोनों को डिडक्ट करना है बच्चों। तो ये लिखा मैंने एवरेज प्रॉफिट 80, यहाँ से मैंने एक्सपेक्टेड प्रॉफिट लिया 35, और जैसे डिफरेंस लोगे बच्चों आई थिंक वैल्यू आएगी 45,000। मैं चेक कर लो बच्चों, एकदम सही है। तो ये हो गया बच्चों स्टेप नंबर 5 फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। अब बच्चों लास्ट स्टेप है, मुझे लग रहा है कि वीडियो में आ जाएगा, मैं देख लेता हूँ बच्चों। 6 नंबर का स्टेप जिसमें गुडविल का फॉर्मूला लिखना है मुझे। गुडविल इक्वल टू जो भी आपने स्टेप नंबर 5 में सुपर प्रॉफिट फाइंड किया इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो यहाँ बच्चों सुपर प्रॉफिट ऊपर हमने फाइंड किया हुआ है ₹45,000, और यहाँ गुडविल के लिए हमें बेस बोला 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो इनटू 3 गियर करोगे बच्चों तो आई थिंक गुडविल की वैल्यू रिसीव होगी 1,35,000। दिस इज कॉल्ड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एज पर सुपर प्रॉफिट मेथड। आप देख सकते हो बच्चों एकदम आसानी से आपको समझ आ रहा है बच्चों। लास्ट तक यस वीडियो में कट नहीं हो रहा, मैंने चेक कर लिया है बच्चों। अब यहाँ चाहूँ तो मैं एक लाइन कर सकता हूँ बच्चों, यस। और यहाँ बच्चों आंसर में थोड़ा साइड में मैं लिख रहा हूँ, आंसर गुडविल इक्वल टू ₹1,35,000। एक बात बच्चों फिर से देख लेते हैं। स्टेप नंबर 1 कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसमें टोटल असेट्स और लायबिलिटी को डिडक्ट करके वैल्यू बाहर रखनी है, जो ऑलरेडी सब में दिया होगा बच्चों। स्टेप नंबर 2 एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10% दिया हुआ है। थर्ड एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, जिसमें आपको कैपिटल एम्प्लॉयड फर्स्ट स्टेप में से लेनी है, रिटर्न सेकंड स्टेप में से लेना है। अगर आप कैलकुलेटर से कर रहे हो बच्चों तो नीचे 100 रखने की जरूरत नहीं है, सीधा 350 का 10% लो, 35,000 आ जाएगा। स्टेप नंबर 4 एवरेज प्रॉफिट, इसमें बच्चों 2 मेथड है। अगर प्रॉफिट एवरी ईयर इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा हो कांस्टेंट बेस पे तो आपको वेट देना है, दैट इज कॉल्ड वेटेड एवरेज। और अगर इंक्रीज या डिक्रीज बच्चों रेगुलर बेसिस पे नहीं हो रहा और फ्लक्चुएटिंग हो, जैसे यहाँ देखो 80 फिर 70 फिर 90, तो इन दिस कंडीशन सिंपल मेथड जिसमें प्रॉफिट का टोटल करना है डिवाइड बाय 3। 240 डिवाइड बाय 3 करोगे बच्चों 80,000 एवरेज प्रॉफिट आया। स्टेप नंबर 5 सुपर प्रॉफिट इक्वल टू स्टेप नंबर 4 एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड, ये दोनों का डिफरेंस 45। एंड लास्ट स्टेप बच्चों गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट, यहां से वैल्यू ली और जो ईयर बोले हो बच्चों उससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, वीडियो पॉज कीजिए बच्चों और क्वेश्चन नंबर 8 को नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अब स्क्रीन पे आप देख रहे हो सम नंबर 9, जिसके रेफरेंस में आपको होमवर्क में करना है इलस्ट्रेशन 6। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं। कैपिटल ऑफ मीना एंड मंजूस फर्म ₹4 लाख, दो पार्टनर की कैपिटल 4 लाख है बच्चों। ₹4 लाख, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज गिवन 10%। लास्ट 3 years प्रॉफिट आर 120, 110 एंड 1 लाख। प्रॉफिट एवरी ईयर डिक्रीज हो रहा है बच्चों। आगे जाते हैं, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल 2 times ऑफ सुपर प्रॉफिट। मेथड कौन सी है बच्चों? सेम जो आज हमने स्टार्ट किया, सुपर प्रॉफिट बेसिस ऑफ वेटेड एवरेज, उसको वेट देना है बच्चों। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगेन बच्चों सुपर प्रॉफिट मेथड के हम 6 स्टेप लेंगे, पर आगे हमने एवरेज प्रॉफिट में सिंपल प्रॉफिट लिया था। क्वेश्चन 8 में टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय ईयर, यहां बच्चों हमें वेट देना है। टेबल आपके सामने रेडी है, स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल, जिसके अंदर बच्चों पहले में लेंगे हम स्टेप नंबर पर्टिकुलर अमाउंट। स्टेप नंबर 1 पहला स्टेप बच्चों जिसमें हम कैलकुलेशन करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड, या उसे कहा जाता है नेट असेट्स। ठीक है, स्टेप नंबर 1 जिसमें बच्चों हमें कैलकुलेट करना है कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर नेट असेट्स। अब बच्चों यहां आप देख सकते हो कि क्वेश्चन में आपके पास कोई भी नेट असेट्स नहीं है। जनरली नेट असेट्स का फॉर्मूला क्या लेते हो बच्चों? टोटल असेट्स माइनस लायबिलिटी। पर यहां बच्चों असेट्स और लायबिलिटी की इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। कैपिटल ऑफ मीना एंड मंजूस फर्म इज ₹4 लाख, तो टोटल कैपिटल 4 लाख है बच्चों। इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ये कैपिटल को ही बच्चों आपको कैपिटल एम्प्लॉयड में ले लेना है। तो यहां बच्चों मैंने कैपिटल टेक ओवर कर ली। स्टेप नंबर 1 में ₹4 लाख चेक कर लो बच्चों में, यस एकदम सही है। स्टेप नंबर 2 बच्चों जिसमें हमें फाइंड करना है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, जो हमेशा एग्जाम्पल में दिया होता है। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है बच्चों मेरे ख्याल से 10%, एज इट इज हमने रख दिया। थर्ड स्टेप बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट, अब हमें फाइंड करना है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का फॉर्मूला है बच्चों, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एक्सपेक्टेड
रेट ऑफ रिटर्न। और अब बच्चों अगर आप कैलकुलेटर से कर रहे हो तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड 4 लाख और कैलकुलेटर सीधा 10% लोगे बच्चों तो मेरे ख्याल से आएगा 40,000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख सकते हो बच्चों पहले 3 स्टेप एज इट इज, ऊपर से स्टेप नंबर 1 में बच्चों नेट एसेट्स का कैलकुलेशन नहीं था तो बहुत आसानी से मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड काउंट किया। सेकंड स्टेप एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया था, थर्ड स्टेप एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, यहां से कैपिटल एम्प्लॉयड ली बच्चों और रिटर्न से मल्टीप्लाई किया। स्टेप नंबर 4। अब यहां बच्चों याद रखना है आपको एवरेज प्रॉफिट की जगह पे कौन सा वर्ड यूज करना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। क्यों करना है बच्चों, तो आप देख सकते हो यहाँ प्रॉफिट एवरी ईयर इंक्रीज हो रहा है। अब बच्चों मैं चेक कर लेता हूँ वीडियो में कट ऑफ हो तो मैं कैलकुलेशन साइड में दिखा दूंगा। यस बच्चों वेटेड एवरेज प्रॉफिट के लिए मुझे लग रहा है जगह कम पड़ेगी तो उसको हम यहाँ साइड में दिखा देते हैं बच्चों। वे कैलकुलेशन यहाँ नोटिंग करके मैं साइड में ले लेता हूँ बच्चों। वेटेड एवरेज प्रॉफिट सबसे पहले बच्चों उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ ईयर के बाद बच्चों लेंगे हम प्रॉफिट रुपीज में, उसके बाद बच्चों प्रॉफिट को हम देंगे वेट, ऑलरेडी हमने आगे सीखा हुआ है। वेट देने के बाद यहाँ लिखेंगे बच्चों हम वेटेड प्रॉफिट। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करने के लिए बच्चों हम यहाँ आई थिंक ईयर को बच्चों सबसे पहले प्रॉफिट को 1 नंबर देंगे या फिर इसको 1 नंबर दे बच्चों तो इसे 2 नंबर, इसे 3 नंबर और इसे 4 में बच्चों 2 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे। अब आपको ईयर कौन कौन से दिए बच्चों, ईयर में कुछ भी बोला नहीं है तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर ऐसे ले ले बच्चों व्हेन इंस्ट्रक्शन एब्सेंट। यस बच्चों अब प्रॉफिट लिखते हैं। सबसे पहले साल का प्रॉफिट दिया है 120, फिर 110, फिर 1 लाख। ठीक है बच्चों, अब उसको वेट देना है बच्चों। जब भी प्रॉफिट इंक्रीज मोड में एवरी ईयर, डिक्रीज मोड में, यहाँ देखो डिक्रीज मोड में बच्चों एवरी ईयर प्रॉफिट कम रहा तो वेट आपको सेम ही देना है बच्चों। सबसे पहले ईयर को वेट 1, सेकंड को 2, थर्ड को 3, टोटल करोगे बच्चों वेट का तो टोटल वेट आएगा मेरे ख्याल से 6। अब बच्चों क्या करना है, प्रॉफिट को वेट से आप मल्टीप्लाई करोगे देन यू रिसीव प्रोडक्ट या वेटेड प्रॉफिट। 120 इंटू 1 वैल्यू आएगी 120, 110 इंटू 2 वैल्यू आएगी 220, 1 इंटू 3 यहाँ बच्चों आप मल्टीप्लाई की साइन भी कर सकते हो 3 लाख। जैसे कैलकुलेटर से टोटल करोगे 3 + 2 5 + 1 6,40,000 आई थिंक टोटल वेटेड प्रॉफिट आएगा। ये क्या मिला बच्चों, टोटल वेटेड प्रॉफिट। अब बच्चों मुझे वेटेड एवरेज प्रॉफिट ढूंढना हो तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट। टोटल वेटेड प्रॉफिट है बच्चों मेरे पास 6,40,000, उसको 6 वेट से आप डिवाइड करोगे बच्चों तो आई थिंक वैल्यू आएगी 106,667। तो बच्चों सही में ये कैलकुलेशन मुझे अंदर करना था बच्चों, पर जो ऑनलाइन में रिकॉर्डिंग की जगह होती है उसके कारण बच्चों उसको मैंने साइड में किया। अब जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया वो सीधा यहाँ लिख दो 1,06,667। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ बच्चों मैं लिख देता हूँ कहाँ काउंटिंग किया मैंने, नोट नंबर 1 सामने बच्चों जगह है वहाँ मैंने सेटिंग करके इसका काउंटिंग किया है। यस आई थिंक परफेक्ट वे पे जा रहा है। अब स्टेप नंबर 5 बच्चों, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। स्टेप नंबर 4 में बच्चों वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमने फाइंड किया 106,667 माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट स्टेप नंबर 3 में है बच्चों 40,000। आगे बच्चों रुपीस की साइन लगा देते हैं और जैसे आप ये दोनों का डिफरेंस लोगे बच्चों आई थिंक वैल्यू आएगी 66,667। ये हो गया बच्चों आपका स्टेप नंबर 5। और लास्ट में बच्चों स्टेप नंबर 6 गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। परचेज के आपको बच्चों ईयर लेना है और यहाँ बच्चों नंबर ऑफ ईयर कितने दिए हैं, 2 दिए हैं। या सुपर प्रॉफिट हमने फाइंड किया 6,667 इंटू 2। जैसे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों
1,33,334 इज द मैजिकल फिगर ऑफ गुडविल। चेक कर लो बच्चों, यस ये बच्चों आपका गुडविल का आंसर आ चुका है 1,33,334। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा बच्चों मैं ऊपर लेता हूं जिससे वीडियो कट ऑफ ना हो। आई थिंक बच्चों आगे वाले और एक क्वेश्चन में फर्क था खाली वेटेड एवरेज प्रॉफिट, बाकी 6 स्टेप आप देख सकते हो बहुत इजी। और कैपिटल एम्प्लॉयड में काम इजी हो गया कारण उसने कैपिटल दी थी, एसेट्स और लायबिलिटी मिसिंग थी। वीडियो पॉज कीजिए बच्चों और इसे नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लेने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। होमवर्क में आपको इलस्ट्रेशन 7 करना है बच्चों, बोर्ड में 2020 में आ चुका है। सुपर प्रॉफिट मेथड का एक क्वेश्चन है। मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों। क्वेश्चन के अंदर पहले रीडिंग कर लेते हैं, फिर मैंने बच्चों शॉर्ट में लिखा हुआ समझा देता हूं। राजेश एंड हरीश आर पार्टनर्स शेयरिंग पार्टनर्स ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर फर्म्स प्रॉफिट एंड अदर इंफॉर्मेशन एज अंडर डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। सेम मेथड बच्चों, तो यहाँ 3 साल का प्रॉफिट है बच्चों 120, 90 और उसके बाद है बच्चों आई थिंक 150। यस लिखने में थोड़ा गड़बड़ था। उसके बाद बच्चों कैपिटल एम्प्लॉयड है 8 लाख, रेट ऑफ रिटर्न 12%। फाइंड आउट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो अगेन बच्चों सुपर प्रॉफिट मेथड यूज करनी है। अब बोर्ड पे देख सकते हो बच्चों मैंने स्टेटमेंट रेडी रखा है। स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल। मैं बच्चों वर्किंग स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले 6 स्टेप में वर्किंग करेंगे एज इट इज बच्चों। स्टेप नंबर 1, सबसे पहला स्टेप फाइंड आउट कैपिटल एम्प्लॉयड। उसे बोला जाता है बच्चों कैपिटल एम्प्लॉयड या कह सकते हैं बच्चों नेट असेट्स ऑफ फर्म, जिसका फॉर्मूला है टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। पर लकीली बच्चों यहाँ आपको कैपिटल एम्प्लॉयड सब में दे दिया है, तो सीधा मैं बच्चों अमाउंट की कॉलम में लिख लेता हूँ। तो ये हो गया बच्चों आपका स्टेप नंबर 1 रेडी। सपोज वर्किंग करना होता तो यहाँ लिखते हैं बच्चों टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। पर लकीली बच्चों ये डायरेक्ट आपको वैल्यू दे दी है। नाउ वी आर टेकिंग स्टेप नंबर 2, जिसके अंदर बच्चों हमें लेना है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, जो मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम्पल में आपको दे दिया जाता है। यस एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, जिसकी वैल्यू मुझे दिख रही है बच्चों आई थिंक 12%। उसके बाद है बच्चों स्टेप नंबर 3, जिसमें मुझे फाइंड करना है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का फॉर्मूला है बच्चों कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। अब कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू बच्चों स्टेप नंबर 1 में मुझे दिख रही है 8 लाख। और अगर कैलकुलेटर से बच्चों आप सीधा 12% ले रहे हो तो नीचे अपॉन 100 लिखने की जरूरत नहीं है। 8 लाख का 12% जैसे प्रेस करोगे बच्चों आई थिंक वैल्यू आएगी 96,000। स्टेप नंबर 1 ऑलरेडी हो चुका है बच्चों। स्टेप नंबर 2 गिवन है। स्टेप नंबर 3 में हमने 1 की और 2 की वैल्यू लेके मल्टीप्लाई किया। और स्टेप नंबर 4 में बच्चों अब हमें प्रॉफिट देखना है बच्चों। ध्यान से देखो प्रॉफिट 120 फिर 90 फिर 150, दैट मीन्स फ्लक्चुएटिंग है। कांस्टेंट बेट पे इंक्रीज या डिक्रीज हो तो वेटेड एवरेज लेना है। यहाँ कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है बच्चों और फ्लक्चुएटिंग इसलिए हम लेंगे सिंपल एवरेज मेथड। तो यहाँ बच्चों एवरेज प्रॉफिट के लिए हम फॉर्मूला लेंगे टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। अब यहाँ बच्चों टोटल प्रॉफिट के लिए मैं तीनों साल का प्रॉफिट का टोटल करूँगा 120 प्लस ₹90 प्लस 150 डिवाइडेड बाय 3। जैसे करोगे बच्चों तीनों साल के टोटल प्रॉफिट की वैल्यू आएगी ₹3,60,000 डिवाइड बाय 3 करोगे तो आई थिंक 1,20,000 आएगा। ये हो गया बच्चों आपका एवरेज प्रॉफिट सिंपल मेथड से विदाउट गिविंग वेट। स्टेप नंबर 5 बच्चों बहुत ही आसान है, जिसमें आपको सुपर प्रॉफिट फाइंड करना है, जिसका फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। और यहाँ बच्चों मुझे एवरेज प्रॉफिट स्टेप नंबर 4 में दिख रहा है, जहाँ से मैंने वैल्यू पिक करी 190। स्टेप नंबर 3 में बच्चों मुझे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट दिख रहा है 96,000। और जैसे बच्चों आप दोनों का डिफरेंस लोगे वैल्यू रिसीव होगी 24,000। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एंड बच्चों लास्ट में
6 नंबर का स्टेप जिसमें मुझे गुडविल फाइंड करनी है, जिसमें हम गुडविल का फॉर्मूला रखेंगे बच्चों, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। और जैसे बच्चों स्टेप नंबर 6 में से मैंने सुपर प्रॉफिट लिया, यस रुपीज 24,000। अब बच्चों यहाँ गुडविल के लिए ईयर कितने बोले हैं, यस फाइंड आउट द गुडविल बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज। तो यहाँ लेना है बच्चों 2 ईयर, जैसे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों 24 इंटू 2, आई थिंक 48,000 इज द मैजिकल फिगर ऑफ गुडविल। मैं चेक कर लूँ बच्चों, एकदम सही है। और यहाँ मैं आंसर में साइड में भी लिख देता हूँ बच्चों, गुडविल सुपर प्रॉफिट मेथड से आई 48,000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप देख सकते हो बच्चों स्क्रीन पे, सुपर प्रॉफिट मेथड का यूज करके हमने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के 3 सम देखे बच्चों आज, सम नंबर 8, सम नंबर 9 और सम नंबर 12। बहुत ही प्यारा छोटा टॉपिक है बच्चों। ये तीनों सम के बाजू में जो मैंने इलस्ट्रेशन नंबर दिए उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है घर पे बच्चों। पूरे गुडविल के टॉपिक में आपको 4 मार्क्स का एक शॉर्ट सम आएगा बच्चों जो कवर करना है। अब बच्चों सम नंबर 10, 11 बचे जिसमें हमें कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड समझिए, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको समझाने जा रहा हूं। यहाँ रखते हैं बच्चों, बराबर प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो पोस्ट कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम सफर को आगे बढ़ाएंगे। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.